सफ़ा नंबर 16 आयत नंबर 8 से सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस्सादिक़ून वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिहि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले जो सबक हमने पढ़ा था उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने माले फ़ई के 6 मसारफ़ को बयान फरमाया। आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं इस सबक में अल्लाह तबारक व तआला माले फ़ई के 7वें और 8वें मसारफ़ को बयान फरमा रहे हैं कि फ़ई का माल जो है वो और कहाँ लग सकता है, किसको दिया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना से माले फ़ई के 7वें मसारिफ़ को बयान किया और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिरीन की तारीफ़ फरमाई। फरमाया लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीना, लिलफ़ुक़रा फ़ुक़रा के लिए, अल मुहाजिरीना जो मुहाजिरीन हैं, फ़ुक़राए मुहाजिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि माले फ़ई का एक मसरफ़ फ़ुक़राए मुहाजिरीन का भी है। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तारीफ़ और इनकी सिफ़ात बयान फरमाई हैं कि फ़ुक़राए मुहाजिरीन कौन हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो लोग उख़रिजू जो निकाले गए मिन दियारिहिम अपने घरों से। मुहाजिरीन कौन हैं? जिनको उनके घरों से निकाल दिया गया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ईमान लाए। मुशरिकीन मक्का ने इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए, बहुत ज़्यादा जुल्म इन पर किया और ये लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं उख़रिजू जो निकाले गए मिन दियारिहिम अपने घरों से, व अम्वालिहिम और अपने मालों से। ये फ़ुक़राए मुहाजिरीन जो हैं ये जिन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। मक्का में इनके अपने मकान भी थे और मालो सबाब भी इनके पास मौजूद था। बड़े बड़े जानवर थे इनके पास, बड़ी बड़ी कोठियाँ इनके पास थी, बड़े ही मालदार लोग थे। लेकिन ईमान की खातर इनको इनके घरों से भी निकाल दिया गया और इनको इनके मालों से भी बेदखल कर दिया गया। जो इनके पास था, जब हिजरत करके मदीना की तरफ आए तो अपना सारा माल जो है वो मक्का में चोराए। अपने मालों से भी ये ईमान की खातर महरूम हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तीसरी सिफ़त बयान फरमाई। यब्तगूना, वो तलाश करते हैं, फ़ज़लन, फ़ज़ल को, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला के। वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल के मुतलाशी हैं। मक्का में अपने घरों को छोड़ा और अपने माल को भी छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? ईमान की खातर, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। कहाँ आ गए? मदीना में आ गए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को माना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत भी की और कहाँ पर आ गए? अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मदीना तैयबा में आ गए। यहाँ पर फ़ज़लन, फ़ज़ल से मुराद रिज़्क़ भी है और फ़ज़ल से मुराद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फ़जीलत हासिल करना। यानी इन्होंने मसाइब को बर्दाश्त किया इसलिए कि अल्लाह के यहाँ इनको क्या हासिल हो जाए?
फजीलत हासिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वरिज़वाना वरिज़वानन, और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को, यानी पहले फरमाया यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाह, वो तलाश करते हैं अल्लाह के फ़ज़ल को, वरिज़वाना, और वो तलाश करते हैं अल्लाह की रज़ा को। अल्लाह की रज़ा को तलाश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये मक्का से मदीना की तरफ अपना सब कुछ छोड़कर आ गए। मकान छोड़े, माल छोड़ा, जायदाद छोड़ी, अपने घर को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, और ख़ुद अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए कहाँ गए? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तैयबा में आ गए। और अल्लाह ने इनके बारे में क्या इरशाद बनाया? वरिज़वानन, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अदा किया। अल्लाह ने इनके बारे में इरशाद फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वयंसुरून अल्लाह, और वो मदद करते हैं अल्लाह ताला की, व रसूलहू, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तबारक व तआला की मदद करते हैं, इससे मुराद क्या है? इसका मतलब क्या है? कि वो अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, और व रसूला, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे मुराद क्या है? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से वो मोहब्बत करते हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको जो हुक्म देते हैं, ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने के लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उलाइका, यही लोग, हुमुस सादिकून, वो सच्चे हैं, सच बोलने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यही सच्चे लोग हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ुक़राए मुहाजिरीन की पहले सिफ़ात बयान फरमाई, और फिर इन सिफ़ात का नतीजा अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि उलाइका हुमुस सादिकून, ये फ़ुक़राए मुहाजिरीन जो हैं यही लोग सच्चे लोग हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिरीन को क्या फरमाया? इरशाद फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। और कुरान पाक की पहले पारे की आखिरी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तबारक व तआला, तमाम के तमाम सहाबा जो है वो मेयारे हक़ हैं, वो मेयारे दीन हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ, यानी यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ुक़रा मुहाजिरीन की तारीफ़ फरमाई, और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ इरशाद फरमाकर तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन के बारे में ये इरशाद फरमा दिया कि ये मेयारे हक़ है। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने माले फ़ई का 8वां मसरफ़ बयान फरमाया, और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अंसार की तारीफ़ भी फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लदीना, और वो लोग, तबव्वाउ, जिन्होंने ठिकाना दिया, अद्दारा, इस घर में, वल ईमाना, और ईमान में, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले। क्या मतलब? अब ठिकाना देने वाले कौन हैं? अंसार। मुहाजिरीन कहाँ आए? मदीना में आए, और मदीना में उनको ठिकाना किन्होंने दिया? अंसार ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तारीफ़ फरमाई है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यहाँ पर इस घर में, और वो लोग जिन्होंने ठिकाना बनाया अद्दारा, इस घर में, इस घर से मुराद क्या है? मदीना तैयबा। और अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना तैयबा के लोगों की तारीफ़ फरमाई है, और ये ऐसे लोग हैं कि जो मुहाजिरीन के आने से पहले पहले यहाँ पर मौजूद थे। इनके ठिकाने, इनकी जायदाद, इनके बगात मदीना तैयबा में थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में ये इरशाद फरमाया कि जब मुहाजिरीन आए तो उस वक़्त इन्हीं लोगों ने, यानी अंसार मदीना ने मुहाजिरीन को यहाँ पर ठिकाना दिया, अपने साथ इनको रखा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, इनके आने से पहले पहले ये ईमान व इरफान की एक मुस्तकिल और मजबूत हद को पहुँच चुके थे। यानी ये ईमान को जानते थे, ये अल्लाह तबारक व तआला को पहचानते थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ईमान वालों का इन लोगों ने भरपूर साथ दिया।
अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तारीफ़ बयान फरमाई। पहली सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया युहिब्बूना, वो मोहब्बत करते हैं, मन उससे, हाजरा जिसने हिजरत की, इलैहिम उनकी तरफ। ये किन से मोहब्बत करते हैं? मुहाजिरीन से। और मुहाजिर कौन है? जो मक्का से इनके पास आए थे, इनके पास रहने के लिए आए थे। अल्लाह ने इनकी तारीफ़ बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, वो मोहब्बत करते हैं उससे जिसने हिजरत की इनकी तरफ, यानी मक्का से मुहाजिर बनकर इनके पास आए। ये इन मुहाजिरीन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इनसे मोहब्बत का ना सिर्फ इजहार करते हैं बल्कि इन्होंने इस मोहब्बत का अमली मुजाहरा भी दिखाया। कैसे दिखाया? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बना दिया और इन्होंने अपने भाइयों के साथ ऐसा सलूक किया कि ख़ुद पर अपने भाई मुहाजिरीन को ये लोग तरजीह देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, दूसरी सिफ़त इनकी बयान की, फरमाया वला यजिदूना, और नहीं वो पाते, फ़ी सुदूरिहिम अपने दिलों में, हाजतन कोई तंगी, मिम्मा उससे, ऊतू जो उनको दिया गया। जो उनको दिया गया, कब दिया गया? यह हमने पढ़ा कि जब बनु नज़ीर को मदीना तैयबा से निकाला गया तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो माल फ़ई आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस माल में से ज़्यादा किनको दिया? मुहाजिरीन को दिया। सिर्फ 3 अंसारियों को मिला था, बाकी सारे का सारा मुहाजिरीन में तकसीम कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही तकसीम नहीं कर दिया, बल्कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के 2 बड़े कबाइल औस और खजरज, इनके 2 सरदारों को अपने पास बुलाया, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने पास बुलाया और उनसे ये कहा कि आप औस और खजरज के सरदार लोग हैं, आप अंसारी लोग हैं, तो आप ही मुहाजिरीन की देखभाल कर रहे हैं। इससे पहले क्या था कि आप मुहाजिरीन को खिलाते थे, उनको पिलाते थे और इनकी परवरिश का ज़िम्मा आपने लिया हुआ था। इनकी माईशत आपसे ही चलती थी, इनकी माली हालत बहुत ही ख़राब थी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माल मिला है, इस माल में से मुहाजिरीन को ज़्यादा दिया जाए ताकि उनकी माली हालत जो है वो मुस्तहकम हो जाए और आपने इनका जो ज़िम्मा उठाया हुआ है, आपका बोझ भी हल्का हो जाए। तो हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कबाइल की नुमाइंदगी करते हुए ये कहा कि अल्लाह के महबूब, हम आपकी तकसीम पर राज़ी हैं। और इन हज़रात ने ये कहा कि आप इनको जो देते हैं वो दें, और जो हम इनको दे चुके हैं, हम उनमें उस माल में से भी कोई इनसे वापस नहीं लेंगे, वो भी इन्हीं का होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया, यानी माल फ़ई में से जो यहूदियों के हाथ से इनके पास आया था, इन लोगों ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया कि मुहाजिरीन को दिया है और हमको नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन लोगों ने जो मुहाजिरीन को दिया गया उसमें से किसी किस्म की कोई तंगी महसूस नहीं की, वो तंगी अपने दिलों में नहीं पाते। और फरमाया वयुसिरूना, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इनकी एक और ख़ूबी, इनके वसफ़ को बयान फरमा रहे हैं कि वयुसिरूना, और वो दूसरों को तरजीह देते हैं, अला अनफुसिहिम अपनी जानों पर, वो अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों को फ़ौक़ियत देते हैं। वलऊ कान बिहिम खसासा, अगरचे उनकी अपनी हालत तंगी की हो, माली तौर पर वो मुस्तहकम ना भी हों, तो फिर भी वो क्या करते हैं? दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं। इस आयत के बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ में, और वो इसका शान नज़ूल भी हो सकती है। एक मरतबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात उनके पास पैगाम भेजा कि क्या मेहमान के खाने के लिए कुछ है, अगर कुछ है तो भिजवाया जाए। लेकिन हर घर से क्या जवाब आया कि मेहमान के खाने के लिए घर में
कुछ भी नहीं है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और नमाज के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का ऐलान किया कि एक मेहमान है, उस मेहमान के खाने के लिए किसी के पास कुछ है तो वो उसको घर ले जाए। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस मेहमान को अपने घर ले गए। घर में जाकर बीवी से पूछा खाने के लिए कुछ है, तो बीवी ने क्या जवाब दिया कि बच्चों के लिए है। और हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीवी से कहा कि आप ऐसा कहें कि बच्चों को बहला फिसला कर सुला दें और मेहमान के लिए खाना तैयार करें। जब खाने का वक़्त होगा उस वक़्त तो घर का जो चिराग है उसको बुझा देना। घर का चिराग बुझ जाएगा, हम इसके पास बैठेंगे और हम भी साथ साथ खाने वगैरह को हाथ लगाएंगे ताकि इसको ये महसूस हो कि मेरे साथ बैठकर कोई खाना खा रहा है, और ये महसूस करे कोई खा रहा है लेकिन हम खाएंगे नहीं, हम वैसे बैठेंगे हाथ लगाएंगे ताकि इसका पेट जो है वो भर जाए। इन लोगों ने ऐसे ही किया। जब खाने का वक़्त हुआ चिराग को बुझा दिया और इस मेहमान ने पेट भरकर खाना खा लिया। यानी ख़ुद भी हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद भी भूखे रहे, घर वाली भी भूखी रही और बच्चों को भी सुला दिया, लेकिन मेहमान का ख्याल रखा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सुबह हाज़िर हुए तो अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहमान की जो इन्होंने मेहमान नवाजी की थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न सिर्फ उसकी तारीफ़ फरमाई बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का ये हिस्सा नाज़िल फरमा दिया कि वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और वो दूसरों को अपनी जानों पर तरजीह देते हैं, अपनी परवाह नहीं करते हैं, वो दूसरों को तरजीह देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी ये तारीफ़ और वसफ़ बयान किया कि अगरचे उनकी अपनी माली हालत ख़राब भी हो फिर भी वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं। ख़ुद तो भूखे रह लेते हैं लेकिन दूसरों को भूखा नहीं रखते, दूसरों को खिलाते हैं। इस्लाम से पहले इनकी हालत क्या थी कि दूसरों को लूटते थे, दूसरों को खाते थे, लेकिन जब अल्लाह के महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन का दर्स दिया तो ये दूसरों से खाने वाले, उनको खिलाने वाले बन गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका यही वसफ़ यहाँ पर बयान किया है कि वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उनकी माली हालत कमज़ोर ही क्यों ना हो। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इनका एक और वसफ़ बयान किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने नफ्स को बुखल से बचाते हैं, अपने नफ्स को बुखल से बचाते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन यूका, और वो शख्स यूं का जो बचाया गया शुहा बुखल से नफ्स ही अपने नफ्स के। यहाँ शुह किसे कहते हैं? ये अल-हिर्सु मअल बुखल, कि ऐसा हिर्स जिसके साथ बुखल भी शामिल हो। अकेला हिरस हो या अकेला बुखल हो तो इससे बहुत ज़्यादा कवातें पैदा होती हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो जब दोनों आपस में मिल जाएं तो फिर इसका हुक्म भी क्या होगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि वमन यूका, वो शख्स जिसको बचा लिया गया शुह नफ्सिही अपने नफ्स के बुखल से, जिसने अपने नफ्स को बुखल से बचा लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वो कामयाब हो गया। जो शख्स अपने नफ्स को बुखल से बचा लेता है अल्लाह ने फरमाया कि वो कामयाब है। और वो कामयाब लोग कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी यहाँ पर तारीफ़ बयान की है, और वो कौन लोग हैं? अंसारी लोग हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़उलाइका, बस यही लोग हुमुल मुफ़लिहून, वो फ़लाह पाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिरीन और अंसार की पहले तारीफ़ बयान की, इनकी सिफ़ात बयान फरमाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके औसाफ बयान करने के बाद जो औसाफ थे, इनसे जो नतीजा इनको हासिल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उसको बयान कर रहे हैं कि इनके अंदर ऐसे औसाफ थे जो उनको कामयाबी और फलाह की तरफ ले गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यही लोग हुमुल मुफ़लिहून, वो फलाह पाने वाले हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अंसार से मोहब्बत रखता है उनसे मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है,
और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो नफाक की अलामत है, वो आदमी मुनाफिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाला बनाएं। और मुहाजिरीन अंसार अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जो औसाफ़ और ख़ूबियाँ बयान फरमाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने अंदर ऐसी सिफ़ात पैदा करने वाला बनाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।